बेचना भी नहीं मिली गई, ना वहाँ भी न मिला ना यहाँ मिला सर। कहीं आवाज़ भी नहीं मिला। कोई आवाज़ नहीं, कोई गरीब की जन सुनाई है ही नहीं, तो क्या करे सर। गरीब आदमी बच्चे पढ़ाए कि अपना बताओ। समझते भैया बिजली नहीं है, पानी, और जब बारिश होती है तो बस अगर आंधी तूफान मजे का आ गया तो उड़ जाता है, और का ऐसे बिना छप्पर के हो जाती है। ये है कि ये लोग ऐसे खुले में रह रहे हैं झोपड़पट्टी डाल करके, तो उत्तर प्रदेश सरकार को एटलीस्ट इनके लिए एक रैन बसेरे का निर्माण तो करवाया जाना चाहिए, जहां अगर कोई जीवन यापन के लिए बाहर से आ रहा है। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है जहां योगी मॉडल के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम गरीबी हटा रहे हैं। यहाँ राशन मिलता है, यहाँ राशन मिलता है तो राशन हमारा 3 किलो काट लिया जाता है। यहाँ 3 किलो कट जाता है। जी कट जाता है हमारा। यूपी से आने के लिए यूपी है, लेकिन हमको राशन क्यों कटता है ये बताइए आप लोग भी। 3 किलो काट लिया जा रहा है। 3 किलो राशन कट लिया था। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास मिलने की बात है, वो आप लोगों के अपने ज़िले में आवास मिला आप लोगों को? नहीं, हमारा वहाँ भी नहीं मिला। हमें फार्म भी भरे गए आवाज़ बेचने के लिए, तो हमारी आवाज़ बेचना भी नहीं मिली गई, ना वहाँ भी न मिला ना यहाँ मिला सर। कहीं आवाज़ भी नहीं। कोई आवाज़ नहीं, कोई गरीब की जन सुनाई है ही नहीं, तो क्या करे सर। गरीब आदमी बच्चे पढ़ाए कि अपना बताओ, अपना पेट जिलाए कि बच्चे पढ़ाए। छोटे छोटे बच्चे दिखाइए जरा, एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बतंगड़। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में हैं, और ये मिर्ज़ापुर का लंका पहाड़ी पानी टंकी का इलाका पड़ता है। यहाँ पर जब मैं गुजर रहा था तो कुछ झोपड़पट्टी मुझे नज़र आई। यहाँ पर लगभग 30-35 झोपड़पट्टी यहाँ पर लगी हुई है। एक बार पैन करके दिखा दीजिए। इधर भी है और इस साइड में भी है, पूरी झोपड़पट्टी है। और इस झोपड़पट्टी में लोग यहाँ पर रहते हैं। आप समझिए कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको बुनियादी सुविधा के नाम पर क्या मिलता होगा, और बुनियादी सुविधा से ये लोग बेहाल होंगे। ना इन्हें पानी मिलता होगा, ना इन्हें बिजली मिलती होगी, ना इन्हें कोई और सुविधा यहाँ पर मिल रहा होगा। यहीं पे रहते हैं। मतलब यहाँ मेरा घर नहीं है, मैं भी इसी में से हूँ। अच्छा, इन्हीं में से हूँ, जैसे ये लोग हैं इन्हीं में से हूँ। क्या क्या समस्या होती है? यहाँ समझते भैया बिजली नहीं है, पानी, और जब बारिश होती है तो बस अगर आंधी तूफान मजे का आ गया तो उड़ जाता है, और का ऐसे बिना छप्पर के हो जाते हैं। और का कितने घर होंगे यहाँ पर? कम से कम टोटल 30 मकान होंगे, यहाँ से लगाकर वहाँ तक टोटल 30 होंगे। टोटल 30 होंगे। 30 कम से कम 30। और बच्चे भी होंगे, महिलाएं? हाँ, बच्चे भी। अब देखो ये सब, अब हाँ यहीं के तो बच्चे हैं ना, ये लोग के आधार है ना। अभी कुछ इनका बना आना है नहीं है, कुछ नहीं बना हुआ है। हम लोग के भाई मकान कुछ है ही नहीं है हम लोग के पास। आप लोग वैसे रहने वाले कहाँ के? हम लोग बांदा जिला चित्रकूट के रहने वाले हैं। सबको कॉलोनी मिल रही है, जिसके घर द्वार नहीं है। हम लोग 20-25 साल से यहाँ पड़े, हम लोगों को क्यों कॉलोनी मिल रही है? क्योंकि हम लोग उसमें नहीं आते क्या? हम लोग भी तो एक गरीब लोग हैं, गरीब ही लोगों को तो मिल रही है। आप लोग को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ नहीं मिला? आवास कुछ नहीं मिला हम लोगों को यहाँ, कुछ नहीं। हम लोग रहते वहाँ भी नहीं मिला, ना यहाँ मिला। नहीं, वहाँ भी नहीं है, ना यहाँ है। यहाँ तो गुजर बसर करने के लिए जो काम है उसके लिए अपना मजदूरी, जैसे आदमी लोग जाते हैं तो यहाँ पत्ती मिल जाती है, यहाँ मुकेरी बाजार में बिक जाती है, तो हम लोग उसी में गुजारा कर रहे हैं। वहाँ भी नहीं मिला है, बांदा में भी नहीं मिला। छोटा सा बच्चा है, क्योंकि यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। अब देख लीजिए, पूरा जो गैलन वैलन रखा है पूरा खाली है। और ये लोग को अगर पानी लाना भी होता है तो गाँव में जाते हैं, वहाँ से पानी मांगते हैं और लेकर आते हैं और अपना कार्य करते हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं जो आगे जाके हमारे देश के भविष्य बनते हैं, लेकिन इसके भविष्य को, इन छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को यहीं पर दबा दिया जाएगा, और ये बच्चे ऐसे ही दबे रह जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है जहाँ योगी मॉडल के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम गरीबी हटा रहे हैं। लेकिन कैसे गरीबी हटाया जाएगा? ये जो गरीब यहाँ पर रह रहे हैं, इनको बुनियादी सुविधा नहीं है। यहाँ पर शौचालय की सुविधा नहीं होगी। महिलाएं, बच्चे जिनको शौचालय जाना होता होगा, कब से रह रहे हैं इधर? करीबन 20 साल हो गया सर। 20 साल जी। थोड़ा बैठ जाइए, ऊपर दिक्कत है। 20 साल से रह रहे हैं जी। क्या क्या समस्या आपको यहाँ पर होता है? ना सर, यहाँ पानी है, ना लाइट है, ना व्यवस्था है कोई रहने के लिए। कुछ व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं। अपना खाते हैं, कमाते हैं। जब झाड़ू कूची बेच के आते हैं 200-400-500 की, तो उसमें 200-300-400 को खाना पीना आ जाता है। 150 बचता है तो चाय चुक्कड़ में भी चला जाता है। अच्छा, बारिश के मौसम में तो सब चूता भी होगा? जी, चूता पन्नी डालते हैं, 1000-500 की पन्नी लेकर डालते हैं। साल 6 महीने तक चलती है। फिर उसके बाद बारिश में जहाँ धूप पानी लगता है, पन्नी भर जाती है, खत्म हो जाता है। अच्छा, वोट देने आप लोग अपने जिले जाते हैं? वोट देने हम जाते हैं, हम वोट देते ही हैं। यहाँ राशन मिलता है? यहाँ राशन मिलता है तो राशन हमारा 3 किलो काट लिया जाता है। यहाँ 3 किलो कट जाता है? जी कट जाता है हमारा। यूपी से आने के लिए यूपी है, लेकिन हमको राशन क्यों कटता है ये बताइए आप लोग भी।
3 किलो काट लिया जा रहा है 3 किलो राशन काट लिया था। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास मिलने की बात है, वो आप लोगों के अपने जिले में आवास मिला आप लोगों को? नहीं, हमारा वहाँ भी नहीं मिला। हमें फार्म भी भरे गए आवास बेचने के लिए, तो हमारी आवास बेचना भी नहीं मिली गई, ना वहाँ भी न मिला ना यहाँ मिला सर। कहीं आवास भी नहीं मिला? कोई आवास नहीं, कोई गरीब की जन सुनाई है ही नहीं, तो क्या करे सर। गरीब आदमी बच्चे पढ़ाए कि अपना बताओ, अपना पेट जिलाए कि बच्चे पढ़ाए। छोटे छोटे बच्चे दिखाइए जरा ये देखिए, एकदम ये मिर्ज़ापुर है और मिर्ज़ापुर अपने आप में एक बड़ा नाम है और इस नाम को इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है। लोग ऐसे रह रहे हैं झोपड़पट्टी में और सरकार इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये रहने वाले यहाँ के हैं नहीं, लेकिन गुजर बसर करने के लिए ये यहाँ पर आए हैं, तो इनको सुविधा देने का भी अधिकार सरकार को ही है। क्योंकि कहीं भी अगर ये मतदान कर रहे हैं, किसी भी ज़िले में, भारत के किसी कोने में ये जाएंगे और अगर ये सड़क पर रहेंगे, तो ये बदनामी हमारे सरकार की और हमारे देश की और हमारे राज्य की ही है कि यहाँ पर लोग अभी भी सड़कों पर रह रहे हैं, अभी भी झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। तो इनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? सरकार को उठाई जानी चाहिए, क्योंकि ये मतदान करते हैं। इनको चूँकि राशन कहीं भी मिल जाता है पूरे देश में, यहाँ राशन भी मिलता है, तो लोग कह रहे हैं कि 3 किलो राशन काट लिया जाता है। एक घर में कितने परिवार होंगे आप लोग? हमारे घर में 6 परिवार है। 6 परिवार जी। ऐसे यहाँ पर 30-35 घर हैं, तो मिला जुला के यहाँ 200 की आबादी, 200-250 की आबादी है यहाँ पर। 200-250 जी, 200-250 लोग रह रहे हैं ऐसे ही झोपड़पट्टी में, और जिनको यहाँ पर परेशानी होती है। आप पूरे ये झोपड़पट्टी का ही इलाका है और यहाँ महिलाएं रहती होंगी, यहाँ पर बच्चे रहते होंगे, और महिलाओं को किस तरीके से यहाँ पर परेशानी होती होगी उसकी कल्पना शब्दों में नहीं की जा सकती। महिला किस तरीके से यहाँ पर शौच जाती होंगी, कैसे स्नान करती होंगी, और पानी की जब कमी होती होगी तो किस तरीके से यहाँ पर गुजर बसर होता होगा, शब्दों में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती और शब्दों में ये बयान नहीं किया जा सकता है। और अभी के लिए हम फिलहाल इतना ही दिखाएंगे और उत्तर प्रदेश सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि इनके लिए बेहतर व्यवस्था, अगर मिर्ज़ापुर में ये रहकर गुजर बसर कर रहे हैं, झाड़ू बनाने का काम कर रहे हैं और बाज़ारों में झाड़ू पहुंचा रहे हैं, तो इनके लिए रैन बसेरे का निर्माण करवाकर उनको स्थान दिया जाना चाहिए। और सरकार को, जिला प्रशासन को इनकी ओर एक नज़र रखनी चाहिए कि जो लोग ऐसे रह रहे हैं, बारिश का मौसम है, आंधी तूफान जब आता होगा तो इनकी झोपड़ी तो उखड़ जाती होगी। जब तेज़ हवा चलता होगा, जब तेज़ धूप होती होगी, तो बच्चे किधर जाते होंगे, ऐसे ही बिलखते होंगे बच्चे। तो इनकी जिम्मेदारी भी हमारे सरकार को लेनी पड़ेगी और लेनी चाहिए, और इस जवाबदेही से सरकार कहीं भाग नहीं सकती। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं था आपके साथ विकास कुमार।